ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम त्रिसप्तितमः सर्ग यानी सर्ग 73। इस सर्ग में दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत्। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। एष राम शिवः पंथा यत्रैते पुष्पिताद्रुमाः प्रतीचिं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जम्बू प्रियाल पनसा नग्रोध प्लक्ष तेन्दुकाः अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च चूताश्चान्ये च पादपाः धन्वना नागवृक्षाश्च तिलकार्नक्तमालकाः नीलाशोकाः कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः तानारुह्य थवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलान्यमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यथः। जामुन, प्रियाल यानी चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धव, नागकेसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वनं पुष्पित पादपम नंदन प्रतिमं चान्यत कुरुवस्तुत्तरा इव सर्वकाल फला यत्र पादपा मधुरस्त्रवाह। काकुत्स खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चैत्र रथे यथा फल भार नतास्तत्र महाविटपधारिणः। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहां के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघ पर्वत सन्निभाः तानारुह्याद्धवा भूमौ पातयित्वा सुखम फलान्य मृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति। वे वहां सब ओर मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। चड़क्रमंतो वरान शैलान शैलाच्छैलं वनाद्वनम ततः पुष्करिणीं वीरौ पंपांगनाम गमिष्यथः। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करिणी के तट पर पहुंच जाएंगे। अशर्क राम विभ्रंशांग समतीर्थाम शैवलाम राम संजात वालुकांग कमलोत्पल शोभिताम। श्री राम वहां कंकर का नाम नहीं है। उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करिणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि वालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं।
तत्र हंसाः प्लवाः क्रौञ्चाः कुरराश्चैव राघव वल्गुस्वरा निकूजन्ति पंपासलिलगोचराः नो द्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वधस्या कोविदाः शुभाः। रघुनंदन, वहां पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसा भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। घृत पिंडोपमान स्थूलांग स्थान द्विजान भक्षयिष्यथः रोहितान वक्रतुंडांश्च नलमेनांश्च राघव पंपायामेषुभिर्मत्स्यांग तत्र रामवरान् हतान् निस्त्वक् पक्षान् यस्तप्तान् कृशानैक कंटकान् तब भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मण संप्रदास्यति। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोंदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग से गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहां भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित यानी रोहू, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। भृशंतान खादतो मत्स्यान पंपायाः पुष्प संचये पद्मगंधि शिवंगवारी सुखशीतमनामयम् उद्धृत्य स तदा क्लिष्टं रूप्य स्फटिक सन्निभम् अथ पुष्कर पर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुण्य राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित, कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकालकर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। स्थूलान गिरिगुहाशय्यान वानरान वनचारिणः सायाह्ने विचरन राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे, जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। अपांग लोभादुपावृत्तान वृषभानिव नर्दतः स्थूलान पीतांश्च पंपायांग द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तम। नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सब को वहां देखेंगे। सायाह्ने विचरन राम विटपी माल्यधारिणः शिवोदकं च पंपायांग दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि। श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलकानक्तमालकाः उत्पलानि च फुल्लानि पंकजानि च राघव। रघुनंदन, वहां फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। न तानि कश्चिन माल्यानि तत्रारोपयिता नरः न च वै म्लानतांग यान्ति न च शीर्यन्ति राघव। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहां उन फूलों को उतारकर धारण नहीं करता है, क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं हो पाती है। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं और न झड़ते ही हैं। मतंग शिष्यास्तत्रा सन्न ऋषयः सुसमाहिताः तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः ये प्रपेतुर्महिं तूर्णं शरीरात् स्वेदबिन्दवः तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा स्वेदबिन्दु समुत्थानि न विनश्यन्ति राघव। कहते हैं वहां
पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर जो पसीने की बूंदें गिरती थी, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थीं। राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। तेषां गतानां बद्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी शबरी नाम काकुत्स चिरजीविनी त्वां तु धर्मे स्थितां नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहां दिखाई देती है। काकुत्स शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक यानी साकेत धाम को चली जाएगी। ततस्तद्राम पंपायास तीरमाश्रित्य पश्चिमम आश्रमस्थान मतुलं गुह्यं काकुत्स पश्यसि। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम, तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो सर्वसाधारण की पहुंच के बाहर होने के कारण गुप्त है। न तत्राक्रमितुं नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे ऋषेस्तस्य मतंगस्य विधानात् तच्च काननम्। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। मतंग वन मित्येव विश्रुतं रघुनंदन तस्मिन् नंदन संकाशे देवारण्योपमे वने नाना विहग संकीर्णे रंस्यसे राम निर्वृतः। रघुनंदन, वहां का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देववन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। ऋष्यमूकस्तु पंपायाः पुरस्तात् पुष्पितद्रुमः सुदुःखारोहणश्चैव शिशुनागाभिरक्षितः उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले भी निर्मितः। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमूक पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हैं। ऋष्यमूक पर्वत उदार यानी अभिष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत् स्वप्नं लभते वित्तं तत्प्रबुद्धोऽधिगच्छति यस्त्वेनं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। तत्रापि शिशुनागाना माक्रंदः श्रूयते महान क्रीडतां राम पंपायां मतंगाश्रम वासिनाम। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। सक्ता रुधिर धाराभिः संहत्य परमद्विपाः प्रचरन्ति पृथक् कीर्णा मेघवर्णास्तरस्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारुशोभनम् अत्यंत सुख संस्पर्शं सर्वगंध समन्वितं निर्वृत्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः। जिनके गंध स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर
दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहां विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल, मनोहर, सुंदर, छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। ऋष्यांश्च द्विपिनश्चैव नीलकोमल कप्रभान् रुरून पेतान जयान दृष्ट्वा शोकं प्रहास्यसि। रघुनंदन, वहां रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। राम तस्य तो शैलस्य महती शोभते गुहा शिलापिधाना काकुत्स्थ दुखं चास्याह प्रवेशनम। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महान शीतोदको हृदः बहुमूल फलो रम्यो नानानग समाकुलः। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा रमणीय हृद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः सह वानरैः कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। कबंधस्त्वनुषास्यैवं तावुभौ राम लक्ष्मणो स्त्रग्वी भास्कर वर्णाभः खेव्यरोचत वीर्यवान। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। तंतुखस्थं महाभागं तावुभौ राम लक्ष्मणो प्रस्थितो त्वं व्रजस्वेति वाक्यमूच तुरंतिके। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। गम्यतां कार्य सिद्ध्यर्थ मिति ताव ब्रवीत सच सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कबंधः प्रस्थितस्तदा। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। सतत कबंधः प्रतिपद्य रूपं वृतः श्रिया भास्वर सर्वदेहः निदर्शयन् रामम वेक्ष्य खस्थः सख्यं कुरुस्वेति तदाभ्युवाच। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 73तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। ओ